Good morning, students. Today we start our first chapter Nutrition in Plants. Food is essential for the survival of all living organism. Food essential यानी ज़रूरी है सारे living organisms के survival के लिए. The main component of food includes अब food में कौन से main component included है कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिनरल्स vitamins and proteins. These are also known as nutrients. इन्हें nutrients के नाम से भी जाना जाता है and are necessary for our body. और ये हमारी बॉडी के लिए necessary यानी बहुत ज़रूरी है. Plants can manufacture their own food whereas animal and humans are directly or indirectly dependent on plant for their food requirements. प्लांट्स क्या करते हैं अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कि खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. और जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेड है. डू यू एवर वंडर इफ प्लांट ईट. कभी आपने सोचा अगर प्लांट ईट करे हाउ डू दे ग्रो. वो ग्रो कैसे होंगे. प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो. प्लांट्स को भी सर्वाइव के लिए फूड की प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो. प्लांट को भी ज़रूरत है फूड की सर्वाइवल के लिए और ग्रो करने के लिए. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस मोड बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन यानी कौन कौन से जो मोड्स हैं जितने भी वेरियस टाइप के मोड्स हैं डिफरेंट मोड्स उनके थ्रू प्लांट न्यूट्रिशन लेता है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट replenished in the soil. Mode of nutrients in plants. Plants are the only organism which can prepare their own food from raw materials present in their surrounding. Plants केवल ओनली वन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जो उनके सराउंडेड उन्हें जो मटेरियल मिल जाता है. दे रिक्वायर वाटर. अब उनके सराउंडेड उन्हें क्या मटेरियल उनको फूड बनाने के लिए जो उनके सराउंडेड उन्हें जो मटेरियल मिलता है रिक्वायर्ड है वो क्या है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट मिनरल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड. प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस फूड फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ. प्लांट क्या करते हैं अपने फूड का जो पार्ट है वो खुद की न्यूट्रिशन और ग्रोथ में यूज़ में लेते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन एक मोड है जिसके थ्रू हम फूड लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के थ्रू. द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू किस चीज़ के लिए फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी बिल्डिंग के लिए फॉर ग्रोथ के लिए रिपेयर एंड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ प्रोसेस. और किसके लिए रिपेयर के लिए या डिसीज़ से प्रोटेक्शन के लिए या फिर कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए जिसके थ्रू हम लाइफ प्रोसेस की कोई भी एक्टिविटी करते हैं. प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वे. अब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डिफरेंट वे में लेते हैं. प्लांट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉफस एंड हेटेरोट्रॉफस. प्लांट्स को टू टाइप्स में डिस्क्राइब क्लासीफाई किया गया है न्यूट्रिशन मोड के बेस पे ऑटोट्रॉफस एंड हेटेरोट्रॉफस. प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस. जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं दे आर ऑटोट्रॉफस. उन्हें हम ऑटोट्रॉफस कहते हैं. दिस मोड इज न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक. ये जो मोड है न्यूट्रिशन का वो होता है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपस प्लांट्स जो न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब कि सेल्फ. ट्रॉफिन मीन्स न्यूट्रिएश सेल्फ न्यूट्रिएट करना यानी सेल्फ अपना फूड बनाना उससे न्यूट्रिएंट्स लेना. Autotrophs synthesizes food by covering simple chemical substance like water and carbon dioxide into glucose. Autotrophs क्या करते हैं फूड को सिंथेसाइज करते हैं फूड को बनाते हैं
कन्वर्ट करते हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंस, जैसे एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस में उन्होंने लिया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको केमिकल सब्सटेंस की रिएक्शन के थ्रू हमें ग्लूकोज मिलता है। दिस इज़ द फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसके बाद वो मैनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में यानी कि कॉम्प्लेक्स वे में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स की हेल्प में वो कॉम्प्लेक्स वे में कन्वर्ट हो जाता है। There are two types of autotrophs. Photoautotrophs. First is photoautotrophs, which is derived the energy for making food from sunlight. अब ये क्या करता है फोटोट्रॉपस? फोटो मीन्स लाइट, तो जो सनलाइट के थ्रू अपनी एनर्जी लेते हैं फूड बनाने के लिए, वो फोटोट्रॉपस होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोट्रॉपस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोट्रॉपस हैं। दे मेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब ये क्या करते हैं फोटोट्रॉपस? ग्लूकोज बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, इसी के कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। कीमो ऑटोट्रोपस यूज़ केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर into nitrates which are absorbed by the plants। एक एग्जांपल देखें, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एयर से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको केमिकल एनर्जी लेके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्व हो जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स which depend upon autotrophs for nourishment are called heterotrophs। प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डिपेंडेड है ऑटोट्रोपस पे, जो कि सेल्फ अपना फूड मेड करते हैं। ऑटोट्रोपस मतलब जो अपना फूड से सेल्फ बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो ऑटोट्रोपस पे डिपेंड है खुद के न्यूट्रिशमेंट के लिए। वो होते हैं हेट्रोट्रोपस, यानी कि जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं वो जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपस होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रोपिक। और ये जो मोड है न्यूट्रिशन का वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड है। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोफिन मीन्स नरिश, यानी अदर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेड रहना हेट्रोट्रोपिक कहलाता है। Heterotropic plants can be further divided into parasites, saprophytes, insectivorous and symbiotic plants। Heterotrophers और other categories में divided हैं। Let us learn about autotrophers and heterotrophers in more detail। अब heterotrophers और autotrophers को और डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। Green plants are the producer which part of a plant is green। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं और अदर एनिमल और प्लांट्स उन पे डिपेंडेड है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि ग्रीन है? यूजुअली द लीव्स। लीव्स जो है वो ग्रीन पार्ट है। फॉर द रीज़न लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। वो ग्रीन पार्ट है, इसी कारण वहाँ जो है फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है, इसीलिए जो लीव्स हैं उनको हम कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, की एक प्लांट की फूड फैक्ट्री है। हाउएवर अदर प्लांट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू प्ले अ रोल इन न्यूट्रिशंस। और जो अदर पार्ट्स है प्लांट के वो न्यूट्रिशन के का रोल प्ले करते। Photosynthesis take place in leaves in following steps। The word photosynthesis is derived from two words। Photo means light and synthesis means to combine। या photosynthesis दो वर्ड से मिलके बना है। फोटो मीन्स लाइट यानी कि लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइंड यानी लाइट का कंबाइंड मतलब जुड़ना, या लाइट की वजह से किसी भी चीज़ का बनना। There are tiny pores present mostly on the underside of leaf।
अब जैसे हम डायग्राम में देखें, इसके अंडर साइड की तरफ, अंडर सरफेस की तरफ छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, सिंगुलर स्ट्रोमा. इनको हम स्ट्रोमेटास कहते हैं. जैसे कि हम डायग्राम ए में देखें, ये जो हमें दिख रहा है हाईलाइट हुआ हुआ ग्रीन लीफ के अलावा पार्ट, वो स्ट्रोमेटा है. ये क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर. ईच स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल. अब नीचे वाला बी डायग्राम हम देखें, उसमें हमें ये दिखा रहे हैं कि जो स्ट्रोमेटा होता है या स्ट्रोमा होता है, वो क्या होता है, गार्ड सेल के थ्रू गार्डेड होता है, प्रोटेक्ट होता है 2 गार्ड सेल के थ्रू. जैसे ये 1 और 2 गार्ड सेल्स दिख रही है, बीन्स के शेप की हमें दिख रही है 2 गार्ड सेल्स. लीव अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्ट्रोमेटा. अब जो लीव्स हैं वो एयर के से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑब्जॉर्व करती है इन स्ट्रोमेटास के थ्रू. द रूट अब्जॉर्व, अब जैसे कि ये स्ट्रोमेटास ये क्लोज्ड है, ऊपर से देखें चाहे नीचे से देखें हम इसे, ये क्लोज्ड है. जब ये दोनों पोर्स जो हैं बीच में से जो इनका है बीन शेप, वो अगर बीच में से खुल जाता है तब ये ओपन होते हैं, तब इनमें एयर आ रही होती है. अभी ये क्लोज्ड है, तो क्लोज की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं. जब ये ओपन होते हैं तब ये एयर में से CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं. द रूट्स अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब रूट का क्या वर्क है, वो सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर को अब्जॉर्व करेगी. द वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व बाय द रूट गेट ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय द पाइप्स और ट्यूब्स विच रन थ्रू द एंटायर प्लांट फॉर्मिंग अ वेसल सिस्टम. अब जो वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्व हुए, दे गेट ट्रांसपोर्ट, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स के वहाँ, लीव्स के वहाँ चले जाते हैं. स्मॉल स्मॉल ट्यूब लाइक पाइप्स होते हैं उनके थ्रू, और ये ट्यूब लाइक पाइप्स उनकी एंटायर यानी कि पूरी बॉडी में एक वेसल सिस्टम की तरह बने हुए होते हैं, और उसके थ्रू ये ऊपर तक लीव्स तक चले जाते हैं. रूट से ये जो मिनरल्स वगैरह हैं वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट. अब एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में. क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी लेता है सनलाइट से और फूड प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. अब वो फूड क्या प्रिपेयर करता है, सनलाइट लेके ग्लूकोज. द प्रोसेस of collection of simple substance such as water and mineral from the soil and carbon dioxide from the air utilize sunlight as the source of energy, and conversion of these simple substance into glucose is known as photosynthesis. जैसे अभी हमने बात करी थी, जब सनलाइट को वो ऑब्जॉर्व करता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होता है उससे वो ग्लूकोज बनाता है. तो जो प्रोसेस होती है ना कलेक्शन की, सिंपल सब्सटेंस को, सराउंडेड सब्सटेंस को कलेक्ट करना, जैसे कि वाटर मिनरल्स हो गए वो सॉइल से उसने ऑब्जॉर्व कर लिए, फिर एयर हो गई उसने कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेके और उसका यूटिलाइज कर लिया सनलाइट के थ्रू, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी से सिंपल सब्सटेंस जो हुए, सिंपल जो हमारे पास सब्सटेंस थे उनसे एक सिंपल सब्सटेंस बन गया, वो आया हमारा ग्लूकोज. और ये जो सारी प्रोसेस हुई इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, जो एक लाइट एनर्जी जो सन रेज से हमें मिल रही थी वो एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है तो एक केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है. द प्लांट्स ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सन and use it to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. जो प्लांट्स क्या करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को सन से, उसको यूज़ क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में. जैसे कि हम नीचे वाली रिएक्शन में देखें, C6CO2 + 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड यानी
कि CO2 के ले लिए 6CH2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, उससे हमें क्या मिल रहा है ग्लूकोज C6H12O6। शुगर इज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या पता पड़ा कि जो लीव्स होती है, सिंपल देखें तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सॉइल के थ्रू वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है, और सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे एक प्रोसेस के थ्रू हमें ग्लूकोज मिलता है। वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, और इस प्रोसेस में हमें ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड गेट स्टोर इन प्लांट। अब जब ग्लूकोज बन गया उस सिंपल सब्सटेंस, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी बनते हैं और फिर वो प्लांट में स्टोर हो जाते हैं। प्लांट यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो ग्लूकोज के जो है ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को, प्रोसेस रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन जब वो करते हैं, प्लांट्स जब सांस लेते हैं तब भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब वो इस ग्लूकोज की एनर्जी को यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले ही समझ ली थी। अब देखते हैं द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑक्सीजन एंड वाटर विच आर रिलीज थ्रू द स्ट्रोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। अब क्या होता है, ये कह रहे हैं जो बाय प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, वाटर क्या करते हैं सनलाइट को यूज़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और डे टाइम में, दिन के टाइम में ये स्ट्रोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। जब हम कहते हैं ना प्लांट से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, हमको मोर प्लांटेड करने चाहिए, ट्रीज़ को मोर प्लांट करना चाहिए, तो दिन के टाइम में ये ऑक्सीजन उसमें से रिलीज करते हैं यानी छोड़ते रहते हैं। द फूड इज सेंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द वेन्स। अब जो फूड बन गया यानी जो ग्लूकोज बन गया है वो वेन्स के थ्रू होता हुआ, वेसल सिस्टम के थ्रू होता हुआ प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाता है ताकि वो भी ग्रो कर सके। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। वी कैन नॉट इमेजिन सर्वाइवल ऑफ any living organism in the absence of plant, as they not only provide food but also oxygen which is necessary for respiration। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि प्लांट्स के सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स के एब्सेंस में हम हमारी लाइफ को सर्वाइवल ही नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। प्लांट्स एज दे नॉट ओनली प्रोवाइड फूड, वो हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं कराते बट ऑल्सो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। द सन एंड ट्रीज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ आवर प्लानट। सन और ट्रीज हमारी प्लानट के लाइफ लाइन है, क्योंकि सन हमें एनर्जी देता है ट्रीज़ को, और वो ट्रीज़ हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कराते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सच एज स्टार्च एंड सेल्यूलोज। और जो ग्लूकोज सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो स्टार्च और सेल्यूलोज बनाता है। Photosynthesis also take place in other green parts of plants such as stem। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो लीव्स है उनके अलावा अदर पार्ट्स में प्लांट्स के कहाँ कहाँ होती है, स्टेम्स में, ब्रांचेस में, स्केल्स में। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस एंड द स्टेम टू कंटेन क्लोरोफिल। अब क्या होता है, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है वो रिड्यूस्ड टू स्पाइन, वो क्या होती है, वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल है जो लीव्स में होता है वो स्टेम में आ जाता है यानी तने में होता है।
हैंस फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यानी कि जो ग्रीन पार्ट के थ्रू, जो ग्रीन पार्ट हमारा है स्टेम वाला, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है।